प्रतिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी कही है जस्टिस गवई ने। उन्होंने कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर पे जो अपना फैसला सुनाया, राहुल गांधी स्टे लेने के लिए गए थे कन्विक्शन पे गुजरात हाई कोर्ट में, तो उन्होंने वो 100 पन्नों से ज्यादा का फैसला उन्होंने दिया है, उसके ऊपर अपना निर्णय जो दिया है। उन्होंने कहा इतना लंबा 100 पेज से ज्यादा का उन्होंने फैसला दिया, इसकी क्या जरूरत थी। इन अ वे उनका ये कहना था कि, और वो भी एक स्टे के लिए और उन्होंने कहा कि हम गुजरात की कोर्ट्स में इस तरह की ये बातें देख रहे हैं, इस तरह की जो लंबे लंबे फैसले लिखने की। तो इन अ वे एक जिसको कहते हैं कि गुजरात कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है, वो एक उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। अभी इससे ज्यादा तो स्पष्ट नहीं कह सकते थे। और रही बात वो उनको नोटिस दिए जाने की पूर्णेश मोदी को और गुजरात सरकार को, तो देखिए उन्होंने कैवियट डाली थी पूर्णेश मोदी ने। तो कोई कैवियट डालने का मतलब ही यही होता है कि इस बारे में जो भी कुछ सुनवाई हो या कोई फर्दर कुछ भी कोर्ट निर्णय लेगी, तो उसके करने से पहले हमारे पक्ष को जरूर सुना जाए। तो पूर्णेश मोदी के पक्ष को सुनना जरूरी था, इसके लिए उन्होंने उसको नोटिस दिया है। और जो उन्होंने नोटिस में जो भी कुछ पूछा गया होगा उसके वो सवाल के जवाब वो उसमें पेश करेंगे। जी। तो उन्होंने ये कहा है। और देखिए अभी इसमें अभी समय लगेगा। उस वाकये को 10 जरा मैं तारीख और एलोबरेट कर देता हूं। मीनू जी बहुत सही बात आप कह रही हैं। हुआ ऐसा कि पूर्णेश मोदी के वकील साहब ने 21 दिनों का समय मांगा, तो इन्होंने कहा कि 21 दिन क्यों। जज साहब ने, गवई साहब ने, दोनों जजों की पीठ ने यह पूछा 21 दिन क्यों, इतना छोटा सा केस है, इसमें 21 दिन चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, 100 पन्ने का जो फैसला आया है गुजरात कोर्ट से, उस फैसले को आपके सामने रखना है। तो जज साहब ने कहा कि ये देखा जा रहा है कि गुजरात से इतने बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं इस पर, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे। यही बात आप रख रही हैं मीनू जी, बस आपकी बात को ही दोहरा रहा था। बहुत शुक्रिया आपको, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा था। जी प्लीज अपनी बात रखिए। तो उन्होंने जो ये कहा है, देखिए वो 21 दिन जो आपने बताया अभी मुझे कि 21 दिन मांग रहे थे, उनकी चाल ये थी कि इस दौरान संसद का सत्र खत्म हो जाएगा इसी दौरान से। और जो वो चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी पहुंचे या नहीं पहुंच पाए उसको रोकने के लिए। देखिए और अगर ना भी हो तो वो अड़चन अड़ा देंगे। अभी भी उनको कोई बदमाशी करने में कम नहीं है। याद है आपको कि राफेल के केस में भी बार बार की अभी कुछ ये गलती से टाइप हो गया है, इसको हम दोबारा से ठीक करके देंगे, तो उस बहाने से फिर और समय ले लिया। तो उनके पास इस तरह के जो चालबाजियां करने के बहुत सारे उनके पास नुस्खे हैं, तो वो उससे कर सकते हैं। तो अभी तो जो इंतजार रहेगा जो 4 तारीख का कि क्या जवाब आता है। तो आई थिंक सो कि जवाब आती तुरंत तो कोर्ट फैसला दे नहीं देगी, वो जवाब पढ़ेंगे न्यायाधीश महोदय, उसके बाद एक तारीख और लगेगी, तो तब कुछ फैसला सामने आएगा। बट होपफुल है क्योंकि ये जिस तरीके से जो इस वक्त कोर्ट जिस तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया या संविधान की रक्षा जरूर करेगा इस मामले में भी कोर्ट। और इसमें जो मुख्य तौर पे तो ये बड़ा फ्रिवलेस सा केस है। देखिए पूर्णेश मोदी, जो मैं अपनी राय दे रही हूँ, मैं कोई कानून की जानकार नहीं हूँ ना मैंने कोई कानून पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है स्टडी खुद से किया है, उसमें पूर्णेश मोदी कोई मोदी समाज के वो तो है नहीं नेता। और दूसरी बात ये कि उनका नाम भी नहीं है उसमें, तो और वो समाज के बिहाफ पे डिफेमेशन दाखिल नहीं कर सकते पूर्णेश मोदी जी। लेकिन कोई समाज ने डेजिग्नेट मीनू जी अब ये मामला चूंकि कोर्ट में आ गया, इलेबोरेट भी किया उसके ऊपर, तो मेरी समझ जो कहती है कि उसमें एक तो पूर्णेश मोदी के ऊपर कहीं नाम नहीं लिया गया है, इसलिए पूर्णेश मोदी का वही लोकस स्टैंडाई की बात आती है। दूसरी बात यह है कि पूर्णेश मोदी एक समाज के प्रतिनिधि नहीं है, समाज भी वहां पे कई भागों में मोदी, कई तरह के मोदी हैं। तीसरी बात यह आती है कि प्रोबेबली ये जो मानहानि के मुकदमे होते हैं, ये समुदाय की तरफ से आप नहीं है ऐसा कि कोई एक बहुत बड़े किसी दुनिया भर में फैले हुए समुदाय की तरफ से आपने एक मुकदमा मानहानि का दायर कर दिया। आई थिंक ये फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर ये मुकदमा दायर किया गया है और ये खारिज की हो जाएगा। और मुझे जो अभी संजय जी ने भी बोला जैसे कि भाई सख्त टिप्पणियां डेफिनेटली गुजरात हाई कोर्ट या गुजरात की न्याय व्यवस्था के ऊपर आने वाली हैं। तो जो कारण है उसमें यह भी हो सकता है
कि ये कहा जाए कि भाई आपको अगर अपनी मानहानि लगी है तो आप दोबारा से मुकदमा डालिए, नीचे जाइए ट्रायल कोर्ट में, एक नया फ्रेश मुकदमा डालिए कि मेरी मानहानि हुई थी इस बारे में। फिर वहां की अदालत जवाब देगी आपको कि आपकी हुई थी या नहीं हुई थी। वो अगेन फिर वो डिफीट होंगे क्योंकि उनका तो नाम ही नहीं लिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो फ्रिवलस है ये मुकदमा। और फिर वही बात आती है कि अगर पुराने मुकदमे खोते जाए, पुराने भाषण खोते जाए मोदी जी के और भाजपा नेताओं के, तो मेरे ख्याल से तो 5,000 6,000 मुकदमे तैयार हो जाएंगे मानहानि के, मतलब भर जाएगी अदालतें। इतने मुकदमे हैं कि उसमें 2-2 साल मतलब पूरी एक तो संसद ही खाली हो जाएगी, ऐसा भी संभावना हो सकती है अगर उन मुकदमों को किया जाए। तो ये इस तरह की चीजों को, ये एक नया रिवाज शुरू हो गया है। उसमें वो ही है कि विपक्ष की आवाज को दबाना, और वो दबाने में सफल भी हुए हैं। जो उनकी कुटिल चाल है वो अंत में वो जीतेंगे नहीं, अंत में तो राहुल गांधी का ही पक्ष जीतेगा। और इससे एक जो सुप्रीम कोर्ट है कोई एक इसको एक प्रेसिडेंट नहीं बनने देगी कि ये तो फिर आइंदा के लिए तो आप फिर चुनावी सभा में बोलेंगे क्या। अब जिसको राम मोदी जी की ये कहा जाता है कि मोदी जी तो बड़े अच्छे ओरेटर हैं और ये बांध देते हैं समा, तो वो यही तो करते हैं, घुमा घुमा के शब्दों के लक्ष्य उतारते रहते हैं। उसमें वो दीदी ओ दीदी भी करते हैं, उसमें जर्सी गाय भी कहते हैं, उसमें कांग्रेस की विधवा भी कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहते हैं। अगर वो सब लोग डालने लगे मुकदमे, और फिर मोदी जी का फिर मसाला कहाँ जाएगा, फिर जो चटकारा डालते हैं उसके अंदर चाट में, तो वो तो खत्म हो जाएगा। और नेताओं का ये इसी को कहा जाता है कि भाई इतने सलीके से उसके ऊपर डाला। जैसे अभी पाठक जी ने प्रियंका के भाषण की प्रशंसा की कि सब कुछ कह भी दिया और कहा भी नहीं। उसने कहा 10 मिनट में भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर सकती हूँ, 10 मिनट मोदी जी की आलोचना कर सकती हूँ। पब्लिक समझ गई कि क्या क्या बोलती अगर ये बोलती तो। लेकिन उन्होंने मुद्दों तक केंद्रित रखा। तो ये मेरा यही कहना है, मेरा तो डिसीजन जो है राहुल गांधी के पक्ष में ही जाएगा। दूसरी तरफ आपसे ही सवाल है, दूसरी तरफ संसद में जो चल रहा है मणिपुर को लेकर के, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको लगता है कि आके बोलेंगे संसद में? नहीं, मोदी जी नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है वो 2002 में गुजरात में हो चुका है। तो विपक्ष में बहुत लोग हैं बोलने वाले, धुरंधर विपक्ष के नेता जो इस बात को उठाएंगे वहां पे। और मुसीबत ये है मोदी जी की कि वो वीरेंद्र सिंह को कह भी नहीं सकते इस्तीफा देने के लिए। वो उलट के सवाल करते उन्हें कि आपने दिया था क्या 2002 में जो मैं दे दूं। तो उनकी बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी बात है जी। हाँ, तो मोदी जी की ये बड़ी मुश्किल, हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल है उनकी। और इसीलिए वो इस बात मुद्दे को उठने ही नहीं देंगे। वो तो चाहेंगे कि किसी भी तरह से उसको शॉर्ट कर दिया जाए, या तो सेशन को पहले कर देते थे, जैसे कि पहले प्रीपोन कर देते हैं कि भाई चलो खत्म कर दिया, सेशन ही वाइंड अप कर दिया, ये कर सकते हैं। और उसके लिए तो कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। उसमें महिला सम्मान का मुद्दा है, और महिला सम्मान को लेके मोदी जी पर्सनली कैसे है ये एक अलग विवाद का विषय, चर्चा का विषय है। उस पर मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। और जो जिस तरीके की उनकी टिप्पणियां रहती है महिलाओं को लेके, उनकी नहीं, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी कि मोदी सरकार में जितनी महिलाएं हैं इस वक्त, राष्ट्रपति मुर्मू महिला हैं, उसके साथ साथ आदिवासी भी हैं, कुछ नहीं बोली है अभी तक। राज्यपाल है राज्य की, मणिपुर राज्य की अनुसुईया उइके, आदिवासी है, महिला है, और वो कह रही है कि मुझे तो अभी पता चला है। शर्मनाक, शर्म से डूबने वाली बात। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उनको ईमेल डाला गया था इस घटना के बारे में कई दिन पहले, और उन्होंने जवाब देना तो दूर, उसकी रिसीट तक नहीं दी मेल भेजने वालों को। तो ये, और जो स्मृति ईरानी है वो तो एक ट्वीट करके चुप हो गई है। उसके अलावा आप देखिए ANI जो ये एजेंसी है, न्यूज एजेंसी जिसकी आपने शुरू में बात भी की, कितना बड़ा भ्रामक वो किया, मतलब भांग घुली हुई है पूरे कुएं में, उसमें महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। अरे भाई, या तो फिर चुप ही रह लो, अगर आपको पक्ष लिए बगैर आपका मन नहीं मानता है तो उससे बेटर है चुप रहिए। इतना घिनौना, भयावह, खौफनाक, क्या बोले, क्या क्या शब्द लगाए उसके सामने, ऐसा कांड हुआ है और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। संवेदनशीलता बेच के खा ली उन लोगों ने। और मैं तो राष्ट्रपति मुर्मू से समझती हूँ, उनको कुछ तो बोलना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था उनको। और जो
बातें कर रहे हैं सब, त्याग पत्र देते अनुसुईया उइके कि भाई मुझे इतना बड़ी घटना मेरी नाक के नीचे हो गई और मुझे पता तक नहीं चला, और या पता चल गया था मुझे और मैंने जानबूझ मेरे को इंस्ट्रक्शंस ऐसे थे इसलिए मैंने इसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन बैठे हैं, सबको गद्दी प्यारी है तो ये चल रहा है। लेकिन बड़ा शर्मनाक मंजर है। मोदी जी को तो छोड़ ही दीजिए, बाकी जो महिलाएं हैं वहां पे उनको ही देख लीजिए। स्मृति ईरानी को क्यों, आप कितनी सारी महिला मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद है, कौन बोल रहा है? सब चुप बैठे। ब्रजभूषण सिंह, चरण सिंह गद्दी पे काबिज है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हम और आप लोग उबले हुए हैं और मणिपुर भी शायद उबल रहा होगा। और देखिए मणिपुर वो महिला प्रधान समाज है, वहाँ इंसर्जेंसी के दौरान भी इस तरह की महिलाओं के लिए घटनाएं नहीं हुई। वहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे खूनी संघर्ष होते रहते हैं जनजातियों के बीच में। ये तो यहाँ से गई है संस्कृति हिंदुत्व की, उनको हिंदू बनाने की तैयारी है, हिंदुत्ववादी बनाने की तैयारी है। और हिंदुत्व में होता होगा ये भी ऐसा कि महिलाओं का इस तरीके से सरेआम उनको कपड़े उतार के और सड़क पे घुमाना, शायद ये हिंदुत्व की परिभाषा में आता होगा। पढ़ा तो है नहीं, लेकिन होगा, हो सकता है उनकी इंटरनल कोई परिभाषा हो। जी राजीव जी। जी, आप सही कह रही हैं, हम सब हिंदू हैं और